उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का एजेंडा तैयार है। चुनावी संग्राम में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। फोकस में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे पहले चरण की वोटिंग वेस्ट यूपी से शुरू होने वाली है। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा वेस्ट यूपी में है। सियासी गलियारों में फिर से गूंज है कानून व्यवस्था और ध्रुवीकरण। उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले जहां कानून का राज नहीं बल्कि गुंडे, अपराधियों और दंगाइयों का राज हुआ करता था, उपद्रवियों का राज हुआ करता था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता चरम पर थी, बहु-बेटियां सुरक्षित नहीं थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जाते थे, विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, महापुरुषों का अपमान होता था, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। 5 साल हमारी सरकार को भी हुए हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, कोई पर्व और त्योहार आता था दंगा शुरू हो जाता था, विकास कार्य ठप। उनकी सरकार में कोई नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे, और हमारी सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी, उनको नौकरी और रोजगार भी दिया, सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था भी किया, और पेशेवर माफिया और गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलाने में भी संघर्ष नहीं किया। पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज है। सबसे पहले वेस्ट यूपी के सीटों के ये समीकरण देखिए। पश्चिमी यूपी में 26 जिलों में 136 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा समेत कई जिले हैं। पश्चिमी यूपी में 20% के करीब जाट और 30 से 40% मुस्लिम आबादी है। 2017 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी का रिकॉर्ड 136 में से 109 सीटों का रहा है। अखिलेश यादव के हिस्से में तब 20 सीटें आई थी। कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद बीजेपी ने यूपी के रण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार अभियान को धार दी है। चुनौतियां वेस्ट यूपी में बीजेपी के लिए काफी हैं, इसलिए मेहनत भी ज्यादा है। बीजेपी के दिग्गजों में अमित शाह और सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा भी इस दंगल में उतरे। यूपी में बीजेपी के चुनावी एजेंडे में कैराना इस वक्त सबसे ऊपर है। 2017 में इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को वेस्ट यूपी में काफी फायदा मिला। तब हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाया था, तो अब इस मुद्दे के सहारे सियासी निशाना साधा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह शामली जिले के कैराना पहुंचे और कैराना में घर घर जाकर बीजेपी के लिए संपर्क अभियान को धार दी। शाह का कैराना दौरा इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में आरोप लगाया था कि धमकियों की वजह से बड़ी संख्या में हिंदुओं को इस इलाके से पलायन करना पड़ा। क्योंकि अब यूपी में चुनाव है और शाह खुद कैराना में लोगों के बीच है, पलायन के पीड़ितों से अमित शाह ने मुलाकात की है। संदेश साफ है कि बीजेपी इस बार चुनाव में कैराना के मुद्दे को भुनाना चाहती है, जैसा 2017 में भी किया। बीजेपी ने जिस तरह कैराना पलायन और 2013 के मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद वेस्ट यूपी में ध्रुवीकरण को धार दी थी, विपक्षी दलों को घेरा था, असरदार नेताओं को पार्टी से जोड़ा था और विपक्ष के जनाधार वाले नेताओं को साथ लिया था, वैसा ही अमित शाह के एजेंडे में इस बार भी दिख रहा है। यूपी में चुनावी मौसम है, लेकिन वेस्ट यूपी में चुनावी मौसम गर्म है। कैराना में अमित शाह, अलीगढ़ में सीएम योगी और आगरा में जेपी नड्डा ने चुनाव अभियान धुआंधार किया है। बीजेपी के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी के सामने वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन को लेकर उपजी नाराजगी को दूर करने का जिम्मा भी है। वेस्ट यूपी में बीजेपी के पास गिनाने के लिए जो मुद्दे हैं, उनमें हिंदुओं के पलायन का मुद्दा है, जैसे कि कैराना में बीते चुनाव से लेकर अब तक का मुद्दा गर्म है। ध्रुवीकरण का मुद्दा भी वेस्टर्न यूपी में गूंज रहा है। कानून व्यवस्था है, जिसे लेकर सीएम योगी तक आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बुलडोजर और कानून व्यवस्था का मुद्दा सीएम योगी उठा रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं गिनाई जा रही हैं। किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है। चुनावी प्रचार में
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दों को लेकर हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी कर रही है। साफ है कि यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का पूरा एजेंडा सेट है। इसमें मंडल कमंडल के अलावा हिंदुत्व का काट भी है। विरोधियों के आरोप और प्रचार के बीच बीजेपी के दिग्गज रण में उतर चुके हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।